साथियों, सीट के नाम पे सरकार जो है वो खेल खेल चुकी है। जितनी सीटें आपको दी गई है, चाहे वो प्राथमिक की सीटें दिखाई जा रही है 85,000 के आसपास, 1700 सीटें 6 to 8 की दिखाई जा रही है, 3300 सीटें हजार जो सीटें हैं वो माध्यमिक की दिखाई जा रही है, और अप्रॉक्स 57,000 के आसपास सीटें 11th 12th की जो दिखाई जा रही है। सरकार इन सभी सीटों पे गेम खेल चुकी है। जी हाँ, वो सीटें आपकी नहीं है। किसी भी सीट पे आप दावा नहीं कर सकते कि वो सीटें आपकी है। और कितना बड़ा इसमें झोल है, बड़े आसान शब्दों में आप समझ सकते हैं। 1745 सीटें स्पेशल टीचर के लिए है, और स्पेशल टीचर में कौन आएंगे? कौन है? विकलांग श्रेणी में आने वाले लोग स्पेशल टीचर है। वो कौन टीचर है? दूसरी बात, 33,000 जो सीटें माध्यमिक की दिखाई जा रही है वो सीटें आपकी नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मेरे बातों पे गौर कीजिएगा, क्योंकि मेरे बातों को आपको सुनने से ज्यादा मायने रखता है कि जो सुने वो बात को समझे। दोस्तों, 33,000 जो सीटें माध्यमिक की दिखाई जा रही है, इन सीटों पे नए अभ्यर्थी दावा नहीं कर सकते। सिर्फ सरकार ये आपके सामने झूठ बोल रही है। देखिए कितनी बड़ी झूठ बोल रही है। कह रही है कि जो पुराने टीचर जो कार्यरत है वो आपके साथ परीक्षा देंगे, और अगर वो परीक्षा पास कर जाते हैं तो वो भी नियमित टीचर और राजकर्मी बन जाएंगे। जबकि बिहार के अंदर, और सरकार ये भी कहती है कि वो अपने ही सीट पे वो नियमित टीचर और राजकर्मी बन जाएंगे। इस बात को हम नहीं मानते, ये झूठ बात है, क्योंकि सरकार ने पहली बार राजकर्मी के लिए तो 33,000 सीटें बहाल की है। दूसरे तरफ सरकार कहती है कि वो सीटें जैसे जैसे वो टीचर खत्म होंगे उनकी सीटें खत्म हो जाएंगी। लेकिन जो रेगुलर टीचर होंगे, जो बिहार के राजकर्मी होंगे, उसके लिए पहली बार बिहार में राजकर्मी बनने के लिए ये सीटें अलॉटमेंट की गई है। तो अगर कोई राजकर्मी बनता है तो वो यही सीट लेगा ना। राजकर्मी के लिए ये पहली बार इतनी सीटें जो है 85,000 प्राइमरी में अलॉट की गई है। 6 to 8 में 1700 सीटें जो सरकार की काली करतूत जो है वो उजागर होती है। 1700 सीटें हर एक पंचायत में निकलिए ना, 500 सीटें 400 निकल जाएंगी। ये 1700 सीटें हैं, वो सरकार जो है वो लोगों को दिखा करके काला अपना जो चेहरा है वो छुपाने की काम कर रही है, बस सीट आपको दिखा करके। लेकिन 85,000 सीटों पे 50% सीटें औरतों की हैं, मतलब फीमेल कैंडिडेट की, सिर्फ औरतें नहीं, फीमेल कैंडिडेट की। 85,000 सीटों में आधी सीटें जो है वो सिर्फ आपकी नहीं है, फीमेल की आधी सीटें उनकी नहीं है। इन सीटों को राजकर्मी के लिए बनाया गया है, न कि आपके लिए बनाया गया है। राजकर्मी के लिए ये सीटें दोस्तों बनाई गई है, और इसमें वो तमाम टीचर, नए हो या पुराने, जो पहली बार बैठ रहे हैं, ये सभी राजकर्मी बनेंगे। तो राजकर्मी के लिए यही सीट अलॉटमेंट होगा। और सरकार कह रही है कि पुराने टीचर जो हैं अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो उनके ही सीट को हम वैध मान लेंगे और उनके ही सीट को हम राजकर्मी मानेंगे। लेकिन जी नहीं, ये गलत है। अभी क्या है, प्रशासनिक विभाग और पदवर्ग समिति ने पहली बार इतनी सीटें राजकर्मी के लिए अलॉटमेंट की है। उसी प्रकार 33,000 जो माध्यमिक की सीटें हैं दोस्तों, आप इस वीडियो को रिवाइंड करके सुनिएगा। इस वीडियो में बहुत सारी बातें हैं जो आप टेक्निकल पॉइंट से है। 33,000 जो सीटें हैं माध्यमिक की, ये आपकी नहीं है। इसमें बिहार के सभी शिक्षक, बिहार के सभी स्टेट क्वालिफाई, ये सबकी सीटें हैं। अगर एक टीचर भी क्वालिफाई कर जाता है तो वो राजकर्मी की सीट ही लेगा ना। तो 33,000 में वो भी हैं, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट में 5,000 4,000 जो सीटें एसएसटी में, जो एसएसटी मतलब और एसटीईटी 11th में जो दिखाई जा रही हैं कि इतनी वैकेंसी हम कर लेंगे, ये चीजें गलत हैं। सरकार जो 57,000 के आसपास, जो 55,000 मैं लगभग डाटा बता रहा हूं, जो सीटें कह रही है कि इन सीटों पे 10+2 की बहाली करेंगे, वो सिर्फ आपकी सीटें नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि 1 से लेकर के 12th तक सरकार ने जो डाटा दिया है वो आपकी सीटें नहीं है, वो बिहार में कार्यरत शिक्षक हैं उनकी भी सीटें हैं। तो क्या शायद नए जो लोग होंगे, अब आपको समझ में आ रहा है कि सरकार कौन सा गेम खेल रही है? आपको अनुमान है? कोई भी सीटें आपकी नहीं है। क्या हम एग्जाम से डरते हैं?
ये आपको इसलिए लगता है क्योंकि आपकी सोच और मानसिकता छोटी है। आपको इसलिए लगता है क्योंकि आप बिहार के शिक्षा व्यवस्था को नहीं जानते। आपको इसलिए लगता है कि पहली बार आप सीटेट बीटेट स्टेट पास किए हो। आपको इसलिए लगता है क्योंकि आपने इस रंग में रंगा नहीं है खुद को। रंग जाइएगा, एक बार परीक्षा दीजिए, एक बार जब सीटों का जो खुलासा होगा, उजागर अभी नहीं होगा ये चीजें। अचानक सरकार आपके सामने जब रिजल्ट जारी करेगी, उसके बाद क्या होगा कि तेजी में लोग क्या होगा कि बहाली प्रोसेस में भाग लेंगे। लोग भूल जाएंगे कि इसमें किसकी सीटें कौन से थी। किसी भी शिक्षक की जो सीटें हैं वो सीटें परमानेंट नहीं होंगी, वो सीटें राजकर्मी के तौर पे नहीं है। राजकर्मी के तौर पे नई सीटें, नवगठित जो सीटें हैं, जिसमें 2 लाख इन शिक्षकों की जो बात कही जा रही है, बस यही है। बस इन्हीं लोगों की जो सीटें हैं दोस्तों, वो रिक्त हैं। और ये राजकर्मी के लिए सीटें हैं। राजकर्मी के लिए पुराने सीट है ही नहीं। तो पुराने सीटें जब राजकर्मी के लिए नहीं है, सरकार देखिए आकर के झूठ बोलती है। शिक्षा विभाग आपसे झूठ बोलता है, हमसे झूठ बोलता है शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग बार बार कह रहा है कि पुरानी जो हमारे टीचर हैं, जो नियोजित टीचर हैं, उनको हम उन्हीं के सीट को परमानेंट कर देंगे और राजकर्मी का सीट बना देंगे। ऐसा प्रावधान नहीं है। क्या कोई प्रावधान के अगेंस्ट जा सकता है? प्रावधान है कि बिहार में पहली बार 57,000 सीट, 33,000 सीट, 1,700 सीट और 85,000 सीट को राजकर्मी के तौर पे पदवर्ग कमिटी ने, है ना, इसको वेरीफाई किया है। तो इन्हीं सीटों पे सबका दावेदारी होगा। ये बात याद रखिए। अगर ये बात गलत है तो आप शिक्षा विभाग से पूछिए कि वो सच सच बताए, वो लिखित दे कि जो टीचर कार्यरत हैं, वो टीचर अगर ये एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो वो ये सीट, नया सीट नहीं लेंगे। नया सीट ही उनको देने की प्रावधान चल रही है। एसएसटी वालों 5,000 आपकी सीट है, साइंस वाले आपकी 5500 सीट, 5500 अप्रॉक्स सबकी सीटें हैं। तो 5500 सीटें आपकी नहीं है, उसमें ये हाई स्कूल्स में भी कार्यरत जो टीचर हैं वो भी इसमें भाग लेने जा रहे हैं। और अगर वो एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो यही सीटें जो हैं वो लेंगे। यानी कि बहाली के नाम पे धोखा। जैसे प्रधानाध्यापक के वैकेंसी पे धोखा हुआ है, प्रधान शिक्षक की वैकेंसी पे जो धोखा होगा, वही धोखा आपके साथ होने जा रहा है। क्या आपको पता है कि प्रधानाध्यापक में कैसा धोखा हुआ है? जो प्रधानाध्यापक के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं, वो पहले से ही वो हाई लेवल, एक तरीके से कहिए कि उनके पेमेंट थे, उनके पेमेंट 45,000 50,000 के समथिंग थे, और उनको ये 46,000 दे करके, है ना, कितना देने जा रही है, और बस उतना ही पैसा दे करके उनको प्रधानाध्यापक भी बना दी, उसमें से छटनी भी कर दी, बीपीएससी का नाम भी रख दी, बीपीएससी के नाम पे होर भी करवा दी। हुआ कुछ नहीं। वो तो पहले से ही टीचर थे। जितना पेमेंट ये प्रधानाध्यापक में देगा उतना तो पेमेंट उनका पहले से ही था। उसमें से भी बहुत सारे लोगों को छटनी कर दिया। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि इस नई भर्ती प्रक्रिया में भी सरकार पुराने टीचर को ला करके नियमित कर देगी। जिनको 40,000 पेमेंट मिल रहा है उनके सैलरी में 5,000 बढ़ा देगी, उनके सैलरी में 5,000 बढ़ा देगी। उनके वेतन भी बढ़ गए, वो खुश भी हो गए, बीपीएससी से नए शिक्षक भी मिल गए, बिहार की जनता खुश हो गई कि शिक्षक जो है वो बीपीएससी से मिल रहा है। और ये बहुत बड़ा झोल है। यहाँ एग्जाम से किसी को डर नहीं लगता, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। पास होना ना होना हमारे हाथ में नहीं है। एक एग्जाम को हम 4 बार बैठेंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि क्या होता है, कब किसके साथ क्या हो जाए। लेकिन जो रियलिटी है उससे तुम नहीं भाग सकते। तुम बिहार के शिक्षक को तुम नहीं भाग सकते। तुम सच्चाई जान लो कि तुम्हारी सीटें नहीं है, और अगर इन सीटों पे दावा करते हो कि ये तुम्हारी सीटें हैं तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि सीट के नाम पे धोखा किया गया है। सिर्फ धोखा ही धोखा है। इस बात को आप समझिए। बहुत बड़ा खेल है। इसको इजी वे में कौन ले रहा है? नौशेड़िए बच्चे इजी वे में ले रहे हैं, जिनको कुछ भी पता नहीं है अभी। तो इस बात को समझिए, नहीं तो बहुत बड़ा घोटाला होगा। जिस दिन परीक्षा हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगी, कुछ लोगों का सिलेक्शन होगा, बाकी मुंह ताकोगे, और उस दिन में ये मेरी बातें याद आ जाएगी। सीट जो है ये धोखा है। ये सीटें जो हैं वो पूरी तरीके से नवनियुक्त नहीं है। नई सीटें सिर्फ नहीं है, नई सीटें दिखावा के लिए है। ये पुराने टीचर के लिए सीट है। जैसे प्रधानाध्यापक की वैकेंसी हुई कि शिक्षकों के लिए ही सीट थी, उन्हीं को पैसे देने की बात की जिनको पहले से ही उतना वेतन दे रही थी। यही खेल इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में भी होने जा रहा है।